हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ये देखिए गोपाल जी की हार्ट शेप की पोशाक। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ये कमेंट किया था कि आप अलग अलग डिफरेंट जो शेप होती हैं उनकी भी गोपाल जी की ड्रेस बनाएं। तो इस तरह से आज मैंने ये हार्ट शेप में बनाई है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजीली समझा सकूं। और ये आप इस ड्रेस की खास बात ये है कि आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो आप इसे इजीली छोटे साइज में भी बना सकते हैं और कितने भी बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 3 कलर यूज किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 7 नंबर का क्रोशिया हुक यूज किया है और मैंने इसके लिए ये पर्ल यूज किए हैं। तो अगर आपके पास ये पर्ल हैं तो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये बनाने में भी बिल्कुल इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो भी इसे आप आसानी से बना सकते हैं और किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 नंबर के गोपाल जी की चोली बना के तैयार करके रखी हुई है। अब मैं यहाँ से ड्रेस बनाऊंगी। अगर आपको ये चोली किस तरह से बनती है, अगर ये आपको जानना है, मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम घेरा बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ नीचे 24 डबल क्रोशिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए जहाँ पे हमने वर्क एंड किया था मैंने यहाँ पे, यहीं पे मैं अपना ये नेक्स्ट ये थ्रेड में यहाँ पे अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने देखिए इस तरह से अटैच कर लिया और यहाँ पे मैं 1 2 यहाँ पे मैंने ये 2 चैन बना ली। तो एज हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। इसी चैन के अंदर मैं यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 2 चैन थी ये हमारे एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया और ये 2, इस तरह से हमारे 3 हो गए। और फिर 1 चैन और फिर इसी के अंदर से हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक ही चैन में मैंने 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं फिर से यहाँ 1 चैन लूंगी और यहाँ पे मैं 2 चैन स्किप करूंगी। ये देखिए 1 2 और जो ये थर्ड चैन है इसके अंदर मैं फिर से इसी तरह से करूंगी 1, फिर इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और फिर इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 और 1 चैन लेंगे और फिर इसी चैन के अंदर फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और फिर से 1 चैन लेंगे और फिर इसी तरह से करेंगे 1 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट मैं इसी तरह से करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी चैन में मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 चैन लूंगी और फिर इसी तरह से यहाँ पे मैं 1 2 चैन स्किप करके नेक्स्ट में फिर इसी तरह से करूंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी 1 2 3 और यहाँ पे थर्ड चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और ये देखिए राउंड हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया और यहाँ पे नॉट लगा के मैं कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने नॉट लगा के कट कर दिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट कलर की मैंने नॉट लगा ली है और यहाँ पे जो हमारे 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन थी यहाँ पे हम इस कलर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैं 1 2 3 चैन बनाऊंगी। ये एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 टाइम। तो ये देखिए हमारे 2 टाइम डबल क्रोशिया बन गई। हमारे 3 काउंट होंगे और 1 चैन बनाऊंगी और फिर यहाँ पे मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। तो देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बन गए। अब मैं फिर से 1 चैन लूंगी और जब हमारे यहाँ पे हमने 1 चैन ली थी इसके बाद जो यहाँ पे ये होल है, जो ये स्पेस है, इसके अंदर हम फिर से इसी तरह से करेंगे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। ये देखिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे 1 चैन लेंगे। जो हमारे ये नेक्स्ट होल है इसमें भी हम इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1
2 3 और फिर से 1 चैन लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा ये 3 डबल क्रोशिया और फिर चैन थी, ये बीच में जो होल है यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन बनाई थी हमने, यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और यहाँ पे मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, 1 चैन ली, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट मैं फिर से 1 चैन लेके यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 चैन लेके फिर यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चैन लेके यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 चैन और 3 टाइम डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी, 1 2 3 और यहाँ पे इस तरह से हम 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, इस कलर का हमारा वर्क फिनिश हो गया, तो मैं इसे यहाँ पे कट कर दूंगी। ये देखिए, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन बनाई थी सेंटर में, तो यहाँ पे हम अपना ये कलर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया से इस कलर को ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं 1 2 3 यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी और फिर जस्ट इसी जगह पे, इसी चैन में हम ये जो हमारा ये होल है, इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के मैं फिर से इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक हमारी जो ये 3 चैन बनाई थी, ये हमारी एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी और 2 ये, तो इस तरह से हमारे ये 3 हो गए। अब फिर से 1 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के मैं 3 टाइम डबल क्रोशिया बना लूंगी। 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से मैं 1 चैन लूंगी। अब जो हमारा ये स्पेस है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का हमारे पास अब ये 1 2 3 होल हैं। अब हमने 3 होल के अंदर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1, फिर इसी के अंदर से हमने क्रोशिया हुक को डाल के नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाया, 2, फिर इसी के अंदर से क्रोशिया हुक डाल के हमने और डबल क्रोशिया बना लिया 3 और फिर से हम 1 चैन लेंगे और जो हमारा नेक्स्ट होल है, अब इसके अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर से 1 चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से फिर से हम 1 चैन लेंगे और जो हमने ये 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 चैन और 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, जस्ट इसके सेंटर में हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे 3 टाइम डबल क्रोशिया और 1 चैन, फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया। ये देखें, हमारे 2 हो गए, 3, फिर 1 टाइम चैन, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया। इसी होल के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालते हुए बनाएंगे 1 2। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 चैन लूंगी और यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 चैन, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 टाइम डबल क्रोशिया और 1 चैन लेके जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 टाइम डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने पिछली बार सबसे फर्स्ट में हमने 1 टाइम बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम, अब हमारे ये 3 टाइम हो गए। तो जिस तरह से हमारा पैटर्न इंक्रीज होता जाएगा, इसी तरह से ये भी इंक्रीज होते जाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये जो हमारे कॉर्नर के जो ये 4 हैं, 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 टाइम डबल क्रोशिया, एज इट इज इसी तरह से चलते जाएंगे और सेंटर के जो ये सिर्फ 3 टाइम डबल क्रोशिया है, ये 1 टाइम हमारा हर बार इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं अपने वर्क एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं 1 2 3 3rd चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और मैं यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी
अब मैं फिर से येलो कलर ऐड करूँगी और ये देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपनी जितनी मुझे चोली के बाहर घेरा जितना बड़ा मैंने बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे बनाती जाऊँगी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 टाइम ये 3 डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाया था। अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब हम 4 टाइम बनाएंगे, फिर 5 टाइम। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप घेरा करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये राउंड घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट येलो कलर ऐड करके और मैं अपने डिज़ायर जितनी घेरे की लेंथ मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे देखिए 7 राउंड बना लिए हैं। आप चाहते हैं तो इसी तरह से अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप छोटे गोपाल जी के बना रहे हैं पोशाक तो आप 1-2 राउंड कम भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 राउंड बनाए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने ये इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे मैंने ये हाफ सर्कल बनाया है देखिए इस तरह से, और यही हाफ सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे तो इसकी शेप हार्ट शेप हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने नॉट लगा ली है। अब हम सबसे पहले ये देखिए हम इसका सेंटर देखेंगे। यहाँ पे हमने ये हमारे कॉर्नर है, ये हमारे कॉर्नर है और ये जो बीच के हमारे जो ये डबल क्रोशिया है 3 3 इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए जो दो हमारे कॉर्नर के जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने एक में ही 6 टाइम, इनको छोड़ के जो ये हमने 3 3 बनाए इनको काउंट करेंगे तो ये 7 है। तो अब हमने सेंटर वाला निकालना है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए ये हमारा सेंटर वाले जो ये 3 डबल क्रोशिया है ये सेंटर के हैं। अब इसमें से भी जो हमारे ये 3 हैं 1 2 3 इसमें सेंटर का हमारा ये है। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम इस थ्रेड को अटैच कर लेंगे और फिर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3। इस तरह से 3 चैन लेने के बाद ये देखिए हमने अपने वर्क को टर्न कर लिया और ये जो नेक्स्ट जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और अब हम इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम लूप लेंगे और जो हमारा ये देखिए सेंटर में जिसमें हमने यहाँ पे सेंटर में हमने थ्रेड अटैच किया था उसी होल के अंदर उसी चैन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और इस तरह से हम उसी होल में हम डाल के इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से इसी चैन के अंदर हमने क्रोशिया हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमने 3 चैन ली थी, ये भी हम एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया हो गए और फिर इसी चैन के अंदर हम फिर से बनाएंगे, ये हो गए 8। ये हमारे 8 टाइम डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा ये 3 टाइम हमने जो ये डबल क्रोशिया बनाए थे इस क्लस्टर के सेंटर वाली चैन में यहाँ पे ये देखिए जो हमारे 3 है उसके सेंटर वाला जो ये सेकंड वाला है इसके अंदर हम डाल के और इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखिए 1, फिर नेक्स्ट चैन में हमने डाला 2, ये स्लिप स्टिच किया और नेक्स्ट 3। तो ये देखिए जो नेक्स्ट हमारा ये क्लस्टर है इसके सेंटर वाली चैन में हम स्लिप स्टिच करते हुए पहुंच गए और फिर अपने वर्क को हमने इस तरह से टर्न किया और फिर हम यहाँ पे इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर इसके ऊपर वाली चैन में हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए ये हमने फर्स्ट चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 टाइम हो गए। अब नेक्स्ट में हम फिर से 2 टाइम बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में 2। अब इससे नेक्स्ट में भी इसी तरह से करेंगे। हमारी जितनी भी ये चैन है इन सब में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है 1 2। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने हर एक चैन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिए
और यहाँ पे हमारे 16 टाइम डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्लस्टर है, इसकी जो सेंटर वाली चैन है, ये 3 थे, तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, और फिर हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। ये जो नेक्स्ट क्लस्टर है, इसके हमने सेंटर में इस तरह से पहुंच जाना और फिर अपने वर्क को इस तरह से हमने टर्न करना है। अब हम यहाँ पे फिर से क्रोशिया हुक पे इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन लेंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले हमने 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाया एक ही चैन में, फिर हमने हर एक डबल क्रोशिया में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारे 16 हो गए। अब हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चैन लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 16 डबल क्रोशिया और 1 चैन, इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाया है और 1 चैन बनाई है। अब हम यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्लस्टर है, इसके जस्ट हम सेंटर में इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो हमने इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब हम फिर से 3 चैन स्किप करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से, और जो हमारा ये सेंटर है, ये हमारा इस जो हमने ये एक में ही 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, जस्ट इसके सेंटर में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ सेंटर में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे इस तरह से अपने वर्क को टर्न करूंगी और इस तरह से क्रोशिया हुक पे लूप लूंगी। और ये देखिए जो हमारा फर्स्ट लूप है, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है, इसके अंदर मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3 टाइम, 1 2 3। फिर मैं 1 चैन लूंगी और एक जो हमारी ये जो होल है, एक चैन इसको स्किप करके नेक्स्ट में मैं फिर से इसी तरह से करूंगी, 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, और फिर 1 चैन लूंगी और फिर इस तरह से 1 होल को स्किप करके नेक्स्ट होल में मैं फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। ये देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन लूंगी, नेक्स्ट होल को स्किप करके नेक्स्ट में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 चैन लूंगी, 1 होल को स्किप करूंगी, नेक्स्ट में मैं 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने देखे जो ये हमारा हमने जो ये 3 एक ही चैन में हमने बनाए थे डबल क्रोशिया, जस्ट इसके सेंटर में जहाँ हमने 1 चैन बनाई थी, यहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर दिया और ये देखिए ये राइट साइड से हमारा इस तरह से ये देखिए हमारी हार्ट शेप बन जाएगी। अब मैं आपको इसके अराउंड बाउंड्री करना बताऊंगी और फिर हम यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे, तो मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। तो हम यहाँ बाहर से बाउंड्री बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 चैन बनाएंगे एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और 1 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसी यहाँ पे इसी होल के अंदर हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हो गया और फिर से हम 1 चैन लेंगे और जो हमारा नेक्स्ट होल है फिर से इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के हम इसी तरह से करेंगे। पहले हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाया एक ही होल में 2 टाइम और फिर से हम 1 चैन लेंगे और नेक्स्ट होल में भी हम इसी तरह से करेंगे। 1 टाइम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे और फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ इसे करते हुए यहाँ एंड तक आ जाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए हैं। तो यहाँ देखिए हमारी ये 3 डबल क्रोशिया चैन 3 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशिया चैन और फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये हमने 1 टाइम बनाया। अब हमने इसी में 1 टाइम और बनाना है। इसी तरह से 1 चैन ली,
फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा इस तरह से दिखेगा। और फिर से हम 1 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होल है इसके अंदर हम फिर से इसी तरह से करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 1 टाइम चैन एंड 1 टाइम इसी में डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से कॉर्नर पे इस तरह से बनेगा। और फिर ऑल अराउंड हमने यहाँ तक इसे इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो इसी होल में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और अब हम यहाँ नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इसे कट कर दिया। अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट कलर की नॉट लगा रखी है। अब यहाँ हम फिर से इसी तरह से सेंटर में नेक्स्ट कलर को, जो हमारा सेंटर का ये होल है, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4 चैन लेंगे। ये देखिए हमने 4 चैन ली और जो हमारा ये 2 के बीच में जो ये होल है हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और फिर से अब हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर से हम 1 चैन लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे जस्ट इसके सेंटर में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर 1 चैन लेके अब नेक्स्ट जो हमारा ये होल है इसके अंदर फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और नेक्स्ट हमने इसी तरह से करना है। इसमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चैन लेनी है और फिर इसी के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन लेनी है और जो हमने ये नेक्स्ट जो बनाए थे 2 डबल क्रोशिया एक में ही, उसके सेंटर में हमने फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 टाइम डबल क्रोशिया। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ एज तक आ जाएंगे। जो हमारा ये सेंटर है इसका हम यहाँ तक करते हुए आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम ये देखिए हमारे जो हमने ये 2 लूप बनाए थे तो इसमें हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना लिया, 2 टाइम ये 1 2 और फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के फिर इसी के अंदर क्रोशिया हुक को इस तरह डाल के हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर से हम 1 चैन लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 लूप हैं पर हमने सेंटर में नहीं बनाना, साइड में ये है इसके अंदर बनाना है। और यहाँ पे फिर से हम 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया। और 1 चैन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमने जिस तरह से पहले पैटर्न फॉलो किया था इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हम यहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम अपने वर्क एंड में आ गए हैं और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चैन बना के और यहाँ पे हमने जहाँ स्टार्ट किया था यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, जस्ट यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से कनेक्ट कर दूंगी और फिर यहाँ हम नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस कलर का वर्क हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट कलर का थ्रेड अब हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट कलर की नॉट लगा ली है। अब हमने यहाँ देखिए यहाँ पे जहाँ हमने एंड किया था यहाँ पे हम इस तरह से इस कलर को अटैच कर लेंगे नेक्स्ट कलर के थ्रेड को। और यहाँ पे मैं फिर से 1 2 3 चैन बना लूँगी और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो ये फर्स्ट क्लस्टर है यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ पे होल है यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से और फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और यहाँ जो हमारे ये देखिए इस तरह से 2 लूप दिख रहे हैं इसमें क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे
इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में भी इसी तरह से करेंगे। ये देखिए जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये होल है, यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए हमने 3 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई और जो हमारे ये 2 लूप दिख रहे हैं हमने नीचे चैन से पहले, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डाल के और इनको हम इस तरह से जोड़ देंगे और फिर इसी लूप के अंदर हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं फिर इसी तरह से करूँगी, यहाँ पे 1 चैन बना के और नेक्स्ट इसमें जो ये हमारा ये होल है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 चैन बनाऊंगी और उसे स्टार्टिंग में जो हाँ चैन बनाते वहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चैन बनाऊंगी और इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं यहाँ मिडिल तक आ जाऊँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ सेंटर में पहुँच गई हूँ। अब हम यहाँ पे ये देखिए जो हमारे ये 2 हमारे जो ये क्लस्टर थे इसके बीच में जो स्पेस है, अब हम इसमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 4 चैन बनाने के बाद हम इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा और फिर 1 चैन और फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम कर रहे हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे और इसे हम यहाँ इस तरह से जॉइंट कर देंगे और फिर से हम इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के 4 1 2 3 फिर से हम इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर में ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं यहाँ एंड तक अपना वर्क फिनिश कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ मैंने 4 चैन बना लिए और यहाँ पे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके और इसे कट कर देंगे। इसका वर्क हमारा फिनिश हो गया। ये थ्रेड आप अच्छी तरह पीछे एडजस्ट कर लें और इस तरह से ही हो गया। अब हम यहाँ पे लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने येलो कलर की नॉट लगा ली है। अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 चैन बनाने के बाद ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बन जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे सर्कल में और यहाँ पे हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे। 1 2 और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 1 पेटल हो गई। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट अब फिर इसी तरह से करेंगे। 2 चैन लेंगे और 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन लेके और सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 पेटल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है और इसी होल के अंदर डाल के हम इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो यहाँ हमने स्टार्टिंग में जो 2 चैन बनाई थी हम उसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के और स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और इस कलर का थ्रेड हमारा इसकी नॉट लगा के हम इसे कट कर देंगे। इसका वर्क हमारा फिनिश हो गया। अब इस फ्लावर के लिए मैं नेक्स्ट कलर ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कलर मैंने ऐड कर लिया है। अब हमने यहाँ पे जहाँ अपना वर्क फिनिश किया था इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के ये देखिए जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश होता है यहीं पे हम क्रोशिया हुक को डाल के और इस तरह से हम अपने
इस तरह कलर को अटैच कर लेंगे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, जस्ट उसके ऊपर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम 1 2 चैन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 चैन ली और जो हमारी ये जो हमने 2 चैन ली थी इसके अंदर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लिया। अब इससे नेक्स्ट चैन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर उससे नेक्स्ट चैन में भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हम हर एक चैन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फर्स्ट और लास्ट में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए हमारे ये जितने भी डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर हमने 2 टाइम बना लिया और लास्ट में हमारी ये 2 की चैन है, तो ये 2 की चैन के नीचे जो होल है, जो स्पेस है, यहाँ पे हम 1 टाइम बनाएंगे। तो ये जो हमारा पहले जो चैन के पहले जो स्पेस था उसमें 1 टाइम, फिर बाकी सब में 2 टाइम और चैन के अंदर जो ये स्पेस है इसमें 1 टाइम। देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चैन लेंगे और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था जस्ट इसके बीच में इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 2 चैन लेंगे और जो फर्स्ट हमारा ये होल है इसके अंदर हम 1 टाइम बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर 2 टाइम और सब में 2 टाइम बना के और लास्ट में जो चैन से पहले होल है इसमें 1 टाइम और फिर 2 चैन लेके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल बन जाएगी। ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट में इसी तरह से करूँगी। यहाँ मैंने 1 टाइम बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम, नेक्स्ट में 2 टाइम और उससे नेक्स्ट में 2 टाइम और फिर चैन से देखिए जो 2 चैन आएगी इस होल में हम 1 टाइम बनाएंगे और 2 चैन लेके सिंगल क्रोशिया के ऊपर जस्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन लेके फिर से हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई। यहाँ पे मैंने 2 चैन बना ली है और जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी और नॉट लगा के ये थ्रेड यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। इस तरह से ये अपना थ्रेड अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट कलर ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए जो हमारा सेंटर में होल है यहाँ से हम इस तरह से एक लूप लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और जो हमने यहाँ सब पहले 3 चैन बनाई थी डबल क्रोशिया से पहले, उस चैन के नीचे इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम और जो हमारे नेक्स्ट जितनी भी चैन है उन सब में हमने 2 टाइम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में ये देखिए इस तरह से ये नेक्स्ट चैन में हम फिर से इसी तरह से करेंगे, 1 2। ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फ्रेंड्स ये देखिए सारे चैन में मैंने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और अब हमने ये जो 2 चैन बनाई थी इसके नीचे जो ये होल है इसमें हम 1 टाइम बनाएंगे। ये मैंने 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और फिर से हम 1 2 चैन लेंगे और जो हमारा ये होल है सर्कल के बीच में इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के और इस तरह से लूप निकालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 1 पेटल हो गई, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट मैं फिर से 2 चैन लूंगी और चैन के नीचे जो ये होल है यहाँ पे 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और जितनी भी ये चैन है इनमें सब में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर जो ये चैन के नीचे का होल है यहाँ पे 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चैन लेके और इस होल में से यहाँ लेके मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये 3 पेटल्स बना लूंगी। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हम किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस 3 पैटर्न को फॉलो करते हुए ये 3 पेटल्स बना ली है। अब हमारे पास ये 2 पेटल्स रह गए, इनको हम इस तरह से पीछे करके और ये देखिए हम अब इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो अब जहाँ हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था जस्ट इसके ऊपर हम इस तरह से ले जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये 3 पेटल्स एडजस्ट हो गई। अब हम यहाँ पे ये देखिए जो हमारी 2 पेटल्स पीछे हैं तो जस्ट इसके सेंटर में जो होल है ये देखिए यहाँ से हमने क्रोशिया हुक को निकालना है। ये देखिए जस्ट इसके बैक में और इस तरह से हमने इससे निकाल के और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए और फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1
2 और यहाँ पे हमारी जो ये चैन के नीचे का होल है यहाँ पे हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जितनी भी हमारी ये चैन है इन सब में हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे 1 2। नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने हर एक चैन में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। और ये हमें ध्यान रखना है कि हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 टाइम बस 1 टाइम बनाना है और बाकी सारी चैन में हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अभी ये देखिए हमने जो 2 चैन बनाई थी जस्ट इसके नीचे हम 1 टाइम बनाएंगे और फिर से हम 1 2 चैन लेंगे। और अब हमने ये 2 पेटल्स के सेंटर में नहीं, ये देखिए जो हमारा मेन सर्कल था यहाँ पे हमने क्रोशिया हुक को डालना है और इस तरह से लूप लेके यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा। फिर से हमने 2 चैन बनानी है 1 2 और फिर इसी तरह से करना है। चैन को हटा के जो देखिए चैन के नीचे जो स्पेस है यहाँ पे हमने 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी जितनी भी चैन है उसमें हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने हर एक चैन में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और जो हमारी ये 2 चैन बनाई थी हमने प्रीवियस राउंड में उसके नीचे हम इस तरह से क्रोशिया को डाल के 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 1 2 चैन लेंगे। अब हमने ये जो मेन सेंटर वाला होल है इसमें नहीं डालना है, ये जो 2 पेटल्स के बीच में इस तरह से होल है इसके अंदर से हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल के और इस तरह से एक लूप लेके हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से और फिर हमने यहाँ पे नॉट लगा के और इस थ्रेड को कट कर देना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से फ्लावर बन जाएगा और ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है इनको आप नीटली यहाँ पे एडजस्ट कर दें और इस तरह से हमारी ये 3 पेटल्स दिखेंगे और इसके पीछे बैक में हमारी ये 2 पेटल्स इस तरह से ये देखिए इस तरह से दिखेंगे और इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। और इसी तरह के आप और भी फ्लावर्स बना लीजिए। ये मैंने बना के रखे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने फ्लावर्स बना के रखे हुए हैं और इन्हें मैं इस तरह से इस ड्रेस के ऊपर निडल और थ्रेड की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसे मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अटैच होने के बाद ये किस तरह से दिखेगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने थ्रेड और नीडल की हेल्प से यहाँ पे मैंने ये फ्लावर अटैच कर दिए हैं और ये देखिए मैंने इस तरह के पर्ल भी यूज़ किए हैं। अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये अगर आपकी बड़ी ड्रेस है तो आप ये फ्लावर और भी ज़्यादा बना सकते हैं और अगर छोटी है तो ये कम भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पहले गोपाल जी की चोली बना लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ का जो ये हमने स्क्वायर में जो ये बनाया था इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितने भी इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमारी ये जो स्क्वायर के जो 2 पार्ट है यहाँ पे हम सेंटर से लेके और इसी तरह का सर्कल बनाते जाएंगे। और अगर आपकी ड्रेस बड़ी है तो आप ये सर्कल और भी बड़ा बना सकते हैं। देन बाहर से जो हमने ये बाउंड्री की है एज इट इज आप ये बाउंड्री कर दीजिए और इस तरह से फ्लावर बना के लगा दीजिए। तो आप ये ड्रेस 0 से लेके कितने भी बड़े साइज में आप इजीली से बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत इजी वे में बनाने का तरीका समझाया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और ये ड्रेस पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।